हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं दिल्ली पुलिस और रेलवे की तैयारी। दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम बहुत जल्द ही होने वाला है। टोटल इस वीडियो में अपने 15 क्वेश्चन करेंगे साथियों। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का पहला प्रश्न, एक परिवार के 12 सदस्यों का औसत भार 55 किलो है। यहाँ लिख लेते हैं, 12 सदस्यों का औसत भार है वो है 55 केजी। यदि एक नए सदस्य का भार शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाएगा। मतलब पहले 12 है, 12 सदस्य, एक सदस्य और आ गया, कितने सदस्य हो गए? 13 सदस्य, 13 सदस्य। अब ये कह रहा है कि औसत भार 1 किलो बढ़ जाएगा। औसत भार 1 किलो बढ़ गया तो 12 सदस्यों का इनका बढ़ेगा, पहले तो 12 ये और एक इसका 13, 13 किलो औसत भार और बढ़ जाएगा। और 55 किलो औसत भार पहले, 13 ये बढ़ गया तो टोटल कितना औसत भार हो जाएगा? 68 केजी। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ आ गया ना साथियों? अगर नहीं आया तो आप कमेंट कर दीजिए। प्रश्न नंबर 2 देखिए, एक बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की 10 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 43 था। अब यहाँ देखिए, 10 पारियों, 10 पारियों में जो औसत था वो 43 रन था। अब उसे अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे कि ताकि उसकी रनों के औसत 3 बढ़ जाए, रनों का औसत 3 बढ़ जाए अगली पारी। मतलब एक पारी और ऐड हो जाएगी इसमें, मतलब कितनी? 11 पारी हो जाएगी, 11 पारी हो गई। 43 रन तो इसके है औसत में, ठीक है। ये कह रहा है कि 3 रन औसत और बढ़ जाए तो 10 पारी, ये एक ये बढ़ गई 11 पारी, 11 पारी में कितने रन हो गए? 11 इंटू 3, तो 43 प्लस 33 कितने हो गए? 43 प्लस 33, तो 3 3 6 और 3 4 7, 76। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, एक मशीन को 20% के लाभ पर 4800 रुपये में बेचा जाता है। यदि इसे 4500 रुपये में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। 4800 रुपये में बेचा तो 120% के बराबर हो गए, मतलब 20% का लाभ कमा लिया, 120% में बेचा। अब ये कह रहा है कि 1 रुपये बराबर कितना हो जाएगा? 1 रुपये बराबर 120 बटा 4800, ये हो जाएगा ना। ये 4800 रुपये है 120% के, तो 1 रुपये बराबर 120 बटा 4800। अपने को निकालना क्या है? 4500 रुपये में बेचा तो लाभ हानि निकालनी है, तो 120 बटा 4800 इंटू 4500, ठीक है। अब देखिए, ये जीरो से ये जीरो कट होगा, ये जीरो से ये जीरो कट हो गया, 12 से ये जाएगा 4 बार, 4 से इसको कट कर देंगे, 4 से एक बार, फिर 4 से ये जाएगा एक बार, यहाँ बच गया 1, 10 हो गया, 4 से ये 2 बार जाएगा, फिर यहाँ पे बच गए 2, 4 से ये जाएगा 5 बार, 112.5% आ गया। तो यहाँ पे लाभ हो गया उसको, क्योंकि 100 से अधिक आ गया तो उसको लाभ हुआ 12.5% का लाभ। तो राइट ऑप्शन ये डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, 10,000 रुपये के मूलधन के लिए 16% वार्षिक ब्याज दर से 3 महीने का साधारण ब्याज एस आई निकालना है। एस आई बराबर होता है प्रिंसिपल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बटा 100। 10,000 इसके प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 है, टाइम 3 महीने दे रखा है तो 12 से भी भाग दे देंगे, बट्टे में इंटू 100 कर दो। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट, 4 से ये 4 बार, 4 से ये 3 बार, 3 से ये 3 कट हो गया, तो बच्चा कितने? 100 इंटू 4,
तो यहाँ पे साधारण ब्याज आएगा 400। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पाइप ए और बी एक टंकी को 10 घंटे और 13.5 से 1/3 घंटे में भर सकते हैं। पाइप की एक निकास पाइप है, जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 8 घंटे में भर जाती है। पाइप की अगले टंकी के 60% हिस्से को कितने समय में खाली कर सकता है, ये बताना है। मतलब ए है, ये टंकी को भरता है कितने घंटे में, 10 घंटे में। बी है, ये इसका टाइम दे रखा है 13 सही 1/3। इसको अपने लिख लेते हैं 13×3 = 39, 40/3 घंटे, ये है फ्रैक्शन में लिख लिया इसको। अब एक निकास पाइप तीनों को खोलने पर 8 घंटे में भर जाती है। ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी, क्योंकि सी खाली कर रही है तो ये माइनस आ गया। तो ये 8 घंटे में भरी जाती है। अब तीनों का एलसीएम ले लो, जो बट्टे में 3 है इसका कुछ भी नहीं होगा, ये छोड़ दो एक बार। तो एलसीएम आ गया 40। ए की क्षमता है 4, ये आ गई एफिकेसी। क्षमता ए की 4, बी की कितनी है, बी की होगी, देखो 40 तो ये टोटल काम हो गया, 40/3। तो ये देखो 40 से 40 कट हो गया तो यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं ये सी की, ए प्लस बी माइनस सी, इन तीनों ने कितने, इनकी इफिकेसी है 5। मतलब ए अकेला 4 भर सकता है, बी अकेला 3 भर सकता है और तीनों मिलकर 5 भरते हैं। तो ए प्लस बी माइनस सी बराबर 5 है। तो यहाँ पे ए प्लस बी देखो, ए प्लस बी कितने हैं, 4 + 3 कितने हो गए, 7। 7 माइनस सी बराबर 5, तो सी बराबर कितना गया, 2। मतलब ए प्लस बी 7 भरेंगे तो सी 2 खाली करेगा। ठीक है, 1 घंटे में ये 2 लीटर पानी निकाल देगा। अब इसको क्या करना है कि 40 लीटर ये टोटल है, ये देखो, इसको ये 40 लीटर पानी बाहर निकालना है तो कितना टाइम लगेगा। तो 1 घंटे में 2 लीटर निकालता है, 40 लीटर निकालना है तो 2 से भाग दे देंगे, तो सी का समय लगेगा 20 घंटे। अपना उत्तर ये नहीं है, इसने पूछा 60% हिस्सा, तो 20 का 60% हिस्सा 20 × 60/100, 0 से 0 कट हो गए, 6×2 = 12, तो 12 घंटे। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, यदि कोई धनराशि 3 वर्ष में समय की 1331/729 गुना हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी होगी, ये निकालनी। अब जैसे मान लो कि 729 कोई राशि थी, तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद वो कितनी हो जाती है, 3 वर्ष बाद 1331 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 1331। 3 वर्ष बाद 1331 हो जाती है, तो 3 यहाँ पे घनमूल कर देंगे, 729 का घनमूल हो गए, यहाँ पे 1331 का घनमूल हो गया। तो 729 किसका होता है, 9 का, 1331 किसका होता है, 11 का। यहाँ पे कितना अधिक है, +2। ठीक है। अब यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो इसका फॉर्मूला आता है 1 साल ब्याज बट्टा मूलधन इंटू 100। 1 साल का ब्याज कितना है, यहाँ पे 2 अधिक है, मूलधन कितना है, ये 9 इंटू 100। देखो ये आ गया 200/9, 9×2 = 18, फिर यहाँ पे 20 हो गया, 9×2 = 18, बच गए 2, 22 सही 2/9%। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, एक बैंक में 3 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष के ब्याज
तो दो समान राशियों पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 8%। यहाँ पे निकालना अपने को कि 3 वर्षों के लिए निकालना है SI रेशियो CI। SI रेशियो CI है। अब यहाँ पे देखिए 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 3R.3R² ठीक है। यहाँ पे R की जगह अपने 3 × 8.3 × 8 की जगह 64, और यहाँ पे 8 का जो क्यूब होगा इसको अपने सोल्व करेंगे तो अपने आएगा 25.9712। ठीक है। अब 3 साल का साधारण ब्याज 3 × 8, ठीक है, मल्टीप्लाई करना 3 साल का। अब चक्रवृद्धि ब्याज अपने निकाल लिया है 25.9712। ये पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो ये हो जाएगा 8 × 3 = 24,000, 2,40,000 हो गया। ये हो गया 25/97/12, 25/97/12 हो गया। इसको 8 से कट करते हैं, 8 × 3 = 24, 4 0 आ गया रेशियो। ये 8 से कट हो जाएगा, 8 × 3 = 24, 1 बच गया, 8 दूनी 16, 3 बच गए, 8 चौके 32, 8 छक्के 48 और 8 चौके 32। फिर इसको काटते हैं वापस 8 से, वापस 8 से कटेगा, 8 × 3 = 24, 8 × 7 = 56, 8 × 5 = 40। फिर यहाँ पे ये 8 से कटेगा, 8 चौके 32, 0 लिया, 8 × 5 = 40, 6 यहाँ बच गया 6, 8 × 8 = 64। इसको 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। 2 से काटेंगे इसको, 2 दूनी 4, 0 का 0, ये 5, 2 दूनी 4, 1 2 में 18। तो अपना रेशियो आ गया 1875 रेशियो 2029। प्रश्न नंबर 8 देखिए साथियों। 8 नंबर प्रश्न, कि एक विक्रेता किसी वस्तु की खरीद पर 10% और 20% की व्यापार छूट देता है जिसका अंकित मूल्य 500 है। एक अन्य विक्रेता उसी वस्तु की छूट 30% देता है। उनके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर। अब दो छूट दे दी, एकल छूट। एकल छूट इसका फॉर्मूला आता है A + B - A × B/100। 10% + 20% माइनस 10 × 20/100। 2 0 से 2 0 कट हो गया, 2 0 से 2 0 कट हो गए। फिर यहाँ पे देखो ये दोनों कितने हो गए, 30। 30 - 2 कितना हो गया, 28। 28% ये अपने आ गया, और यहाँ पे दे रखा है कि 30% की छूट देता है। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, 2%। अंकित मूल्य कितना है, 500। 500 का 2% कितना होता है, 500 का 2% होता है 10। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि मोहन 1,70,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है। उसे पहले वर्ष के दौरान 4% की हानि होती है, लेकिन वह अपने शेष निवेश पर दूसरे वर्ष के दौरान 5% का लाभ अर्जित करता है।
अंत में वे तीसरे वर्ष के दौरान अपनी नई पूंजी 25% का लाभ अर्जित करता है। 3 वर्ष के अंत में उसका लाभ कितना होगा? अब यहाँ पे देखो 4% का फ्रैक्शन होता है 1/4/100। तो 4/100 इसको फ्रैक्शन हो गया 1/25, मतलब टोटल इतना था, ये हो गया हानि। फिर अपने बात करते हैं 5% लाभ। 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। फिर आती है 25% की फ्रैक्शन, तो वो होता है 1/4। ये दोनों लाभ में, वो है हानि में। तो अपने रेशियो से करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा प्रिंसिपल और यहाँ पे अमाउंट। ठीक है, 25, पहले 25 था, फिर एक की हानि हो गई, कितना हो गया 24। फिर 1/20, 5% का लाभ हुआ, 20 से कितना हो गया, 20 से हो गया 21। फिर 1/4 लाभ, तो 4 से कितना हो गया 5। काटा पीटी जोहरी कर दो। देखो यहाँ पे 5 से ये जाएगा 4 बार, 4 से ये जाएगा 6 बार। तो 25 × 4, 25 × 4 = 100, 21 × 6 = 126। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या कितने का हो गया, 26 रेशियो 100 रेशियो। यहाँ पे ये कह रहा है कि उसकी पूंजी व्यवसाय शुरू करता है, तो 100 रेशियो बराबर कितना था, 1,70,000। 100 रेशियो बराबर 1,70,000 था। तो एक रेशियो बराबर कितना गया, 4 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट, एक रेशियो बराबर 1700 आ गया। ठीक है, एक रेशियो बराबर 1700 आ गया। तो अपने को निकालना क्या है, 26 रेशियो, 26 × 1700। तो इसका मल्टीप्लाई करो, 26 × 1700, तो 44,200। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, एक सब्जी विक्रेता आलू 22 रुपए केजी पर बेचता है और 18 रुपए केजी पर खरीदता है, परंतु वे बेचते समय 1 केजी की जगह 850 ग्राम ही आलू देता है। विक्रेता द्वारा अर्जित वास्तविक लाभ कितना है? देखो यहाँ पे अपने लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। 22 रुपए केजी बेचता है, सेलिंग प्राइस क्या होगा 22 रुपए केजी, उसने 18 रुपए केजी खरीदा, कॉस्ट प्राइस 18 रुपए। अब जो माल दिया है वो कॉस्ट प्राइस पे आएगा। 850 ग्राम उसने माल कस्टमर को दे दिया और 1,000 रुपए का सेलिंग प्राइस का उसने क्या ले लिया, रुपए। 1,000 ग्राम के ले लिए रुपए, उसने 850 ग्राम माल दे दिया। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट हो गया, 85 ये 17 बार जाएगा और ये 20 बार कट होगा। ठीक है, यहाँ पे ये 9 बार और ये 10 बार। अब यहाँ पे रेशियो देखिए, 17 × 9 कितने होते, 153। 22 × 10 कितने होंगे, 220। यहाँ पे कितने का लाभ हो रहा है, 67 का। 67 का लाभ हो रहा है कितने पे, 153 पे इंटू 100, वास्तविक लाभ निकालना है। अब कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए अपने इसको बना लेते हैं 68। थोड़ा सा ज्यादा पॉइंट आएंगे तो 68 बना लेते हैं। देखो 17 से जाएगा 9 बार, 17 से जाएगा 4 बार। ठीक है, 9 से इसको कट कर देंगे, ये जाएगा 11.11 बार, तो ये होगा 44.44। 44.44% अपने ऑप्शन में देखिए, ये 45.29 से ज्यादा हो जाएगा, 30 पॉइंट ये भी नहीं होगा, और अपना उत्तर आएगा ये, क्योंकि 68 लिए थोड़ा सा पॉइंट ज्यादा आएगा, तो 43.79 ये होगा। प्रश्न नंबर 11, एक बेईमान व्यापारी चावल को 40 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचता है, वो 30 रुपए प्रति किलोग्राम पर खरीदता है। वह ग्राहक को 1 किलोग्राम की बजाय 600 ग्राम देता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत, जैसे पीछे किया वही
सीपी लिखो, सीपी है 30 रुपये पे खरीदता है, एसपी 40 रुपये पे बेचता है। माल दिया उसने 600 ग्राम, रुपए ले लिए 1000 ग्राम की। ठीक, ठीक है। ये जीरो से ये दोनों जीरो कट, ये जीरो से ये जीरो कट। अब यहाँ पे देखिए, 2 से जाएगा 20 बार, 2 से जाएगा ये 3 बार, 9/20। कितना अधिक है? 11। किस पे अधिक? 9 पे, इंटू 100। 9 से जाएगा 11.11, 11 × 11.11 तो हो जाएगा ये 122.22%। तो राइट ऑप्शन 122.22%, सी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 12 देखिए, बहुत इजी सवाल है। पी क्यू आर का वेतन, P/Q/R 3/4/6। यदि आर का वेतन पी के वेतन से 15,000 रुपये अधिक है, आर का वेतन पी के वेतन से यहाँ पे कितना अधिक है? 3 रेशियो बराबर कितना अधिक है? 15,000। तो 1 रेशियो बराबर कितना आ गया? 1 रेशियो बराबर आ गया 5,000। क्यू का वेतन बताना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 20,000। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, 8, 9, 15 के चतुर्थ समानुपाती और 12, 18, 20 के चतुर्थ समानुपाती के बीच का अनुपात बताना है। 8, 9, 15 का चतुर्थ समानुपाती, 12, 18, 20 का चतुर्थ समानुपाती बताना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, चतुर्थ समानुपाती का फॉर्मूला B/C/A, B/C/A होता है। तो 9/15/8 रेशियो 18/20/12। 12 से सॉरी 6 से जाएगा 2 बार, 6 से जाएगा 3 बार, ये 10 बार। तो यहाँ तो आ गया 30। 20/18, यहाँ पे 4 से कट करते हैं इसको अपने। 4 से जाएगा 3 बार, 4 से ये जाएगा 5 बार, 3 से ये जाएगा 6 बार, 3 से ये जाएगा 6 बार। तो यहाँ आ जाएगा अपना प्रश्न नंबर 14 देखिए, x बराबर 4, तो 4x+3 7x+2 9x+2 का 4x+3 7x+2 9x+2, x बराबर 4 कितना है? 4 × 4 16+3 कितने हो गए? 16+3 हो गए 19। 28+2 कितने हो गए? 30। 9 चौके 36, 2 38। चतुर्थ अनुपाती बताना है। B/C/A 30 × 38/19, ये 2, तो चतुर्थ अनुपाती 60। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, स्कूल ए से कुछ छात्र परीक्षा में शामिल हुए, उनमें से 65% पास हुए। स्कूल ए के छात्रों की तुलना में 100% अधिक छात्र स्कूल बी से उसी परीक्षा में शामिल हुए। यदि स्कूल ए और बी उस परीक्षा में शामिल होने वाले कुल छात्रों में से 75% पास हुए, तो स्कूल बी से बिना पास छात्रों की संख्या बतानी है। तो यहाँ लिख लेते हैं, स्कूल ए, स्कूल बी। स्कूल ए के छात्रों में तुलना में 100 अधिक है, तो स्कूल ए 100 मानते हैं। तो बी कितने हो गए? 200। तो यहाँ कुल छात्र हो गए 300, टोटल हो गया। अब पास 65%, 75% पास हुए संयुक्त, और 65% हुए ए से पास। 65% ए स्कूल में पास हो गए, और संयुक्त संयुक्त का टोटल 300। 300 का 75% निकालो, तो यह हो गया 225।
ए प्लस बी स्कूल होती है 225 छात्र पास। तो ए में 65 छात्र पास है, तो बी में कितने हो गए 225, इसमें माइनस कर दो, बी में से 225 माइनस किए तो यहाँ आ जाएगा 160। तो बी में 160 बच्चे पास होते हैं। तो पूछा क्या है, फेल। 35 यहाँ फेल हो गए और यहाँ 40 पे फेल हो गए। तो प्रतिशत पूछा है, तो बी से बिना पास छात्रों का प्रतिशत 40/200 इंटू 100, 20। राइट ऑप्शन ए आ जाएगा। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।